आज अपने कानों में ईयरफोन डाल लो, अपनी धड़कनों को यहीं थाम लो। जो भी काम कर रहे हो अब छोड़ दो। कोई भी आसपास अगर कुछ भी बोल रहा है तो उससे भाई बस 5 मिनट चुप हो जा, इतना बोल दो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। आसपास तुम्हारे थोड़ा सा भी शोर है तो वीडियो यहीं पे रोक दो और इंतजार करो किसी शांत जगह पे पहुंचने का, क्योंकि एक पल के लिए भी मैं नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को देखते वक्त अपना मन कहीं और लगाओ। क्योंकि ये वीडियो नहीं, दिल की भावनाएं हैं, वो भावनाएं जिनका बाहर आने का वक्त आ गया है। असली सत्य आखिर क्या है, तुम्हें ये बताने का वक्त आ गया है। आज आओ, तुम्हें एक लंबे सफर पे लेके जाते हैं। रोहित शर्मा को तो तुम जानते ही होगे, लेकिन आज तुम्हें असली हिटमैन से मिलवाते हैं। कल एक 8 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसने शायद हाल ही में क्रिकेट देखना शुरू करा होगा। वो बोला कि भैया ये रोहित शर्मा से रन वन तो पड़ते नहीं, फिर ये खेल क्यों रहा है? थोड़े रन मारता है और आउट हो जाता है और ऊपर से कप्तान भी बना दिए हैं। बेचारा वो बच्चा नादान था, 1-2 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया था ना, तो बेचारा सच से अनजान था। अब क्या बताऊं उसे रोहित शर्मा क्या था, कैसे बताऊं उसे रोहित शर्मा कौन था? बताने को शब्दों में बता सकता था, लेकिन मन में यही सवाल उठा कि क्या सच में मैं शब्दों में बता सकता था? क्योंकि शब्दों से तो सिर्फ बातें प्रकट होती हैं, इमोशंस थोड़ी। तो मैंने उस बच्चे से बड़े ही प्यार से कहा, आओ बैठो, क्योंकि इस सफर पे खड़े खड़े जाना थोड़ा मुश्किल होगा। जब मुखातिब होगे उसके सच से तो उसे पचा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहां से मैं उसके मन से कई पर्दों को उठाने वाला था। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, ये बताने वाला था। तो सुनो बेटा, आज क्रिकेट को देखने वाले किसी भी इंसान से पूछोगे ना कि पिछले कुछ सालों में क्रिकेट पे किसने रूल किया, नाम एक ही सुनने मिलेगा, विराट कोहली। किसी से भी पूछोगे क्रिकेट का बादशाह कौन, नाम एक ही सुनने मिलेगा, विराट कोहली। किसी से भी पूछोगे क्रिकेट का किंग कौन, नाम एक ही सुनने मिलेगा, विराट कोहली। और किसी से भी पूछोगे क्रिकेट का दूसरा नाम कौन, नाम एक ही सुनने मिलेगा, विराट कोहली। बच्चा कंफ्यूज होने लगा, बोला कि मैंने तो आपसे रोहित शर्मा के बारे में पूछा था, आप मुझे कोहली के बारे में क्यों बता रहे हो? सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और ही दिए जा रहे हो। मैंने बोला कि बेटा मैं तुम्हें विराट कोहली क्या है इसलिए बता रहा हूं, कोहली का भौकाल क्या है इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि उस वक्त जब रोहित शर्मा उसके साथ में खड़ा होता था ना, तो हर मैच में लीड एक्टर रहने वाला विराट कोहली भी सपोर्टिंग रोल में आ जाता था। जो विराट कोहली किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में, किसी भी अंतराल में शांत नहीं हो सकता था, जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता था तो उसका बल्ला भी शांत हो जाता था। जिस विराट कोहली को देखने के लिए बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी एक फैन बन जाता था, वही विराट कोहली रोहित शर्मा को खेलता देख रनिंग एंड पे खड़े खड़े उसका दीवाना बन जाता था। अरे दुनिया के बाकी बैट्समैनों ने तो बॉलरों की हिम्मत तोड़ी होगी, कॉन्फिडेंस तोड़ा होगा, लेकिन रोहित शर्मा बॉलर की आत्मा तोड़ देता था। खौफ कुछ ऐसा था कि बॉलर कहते थे रोहित भाई अब बस भी करो। बेटा दुनिया का ऐसा कोई अपोजिशन नहीं जिसने बेबस होके मन ही मन ये ना कहा हो कि रोहित भाई कितना मारोगे, भगवान से तो डरो। जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने पहली बार दोहरा शतक मारा था ना, तो एक आवाज मार्केट में चली कि अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। बात सही थी भाई, 50 ओवर के मैच में एक बंदा अकेले दोहरा शतक मार दे, ऐसा कौन ही कर पाएगा। लेकिन इसी रोहित शर्मा ने 3-3 दोहरे शतक जड़ इस सोच का पलटवार कर दिया। एक ही मैच में अकेले 264 मार क्रिकेट के सारे ज्ञानियों को बीमार कर दिया। कहते हैं जब रोहित चलता था तो बड़े से बड़ा बॉलर घबरा जाता था, और अगर रोहित एक बार 50 क्रॉस कर गया ना, फिर तो वो मानो सठिया जाता था। धोनी से लेके कोहली तक कोई भी कैप्टन हो, सबने एक ही बात कही थी कि अगर कभी भी सुपर ओवर होगा तो रोहित ही जाएगा, क्योंकि अगर रोहित चल गया तो 6 बॉल का काम 3 में ही हो जाएगा। अरे विराट कोहली, MS धोनी तो मैच विनर हैं ही, ये सारा जमाना जानता था, लेकिन रोहित का बल्ला मैच खत्म होने से पहले ही मैच को खत्म कराता था। जिसने भी रोहित को देखा तो किसी ने कहा कि ये अगला सहवाग बनेगा, किसी ने कहा ये अगला गिलक्रिस्ट बनेगा, तो किसी ने कहा कि ये अगला सचिन बनेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो पहला रोहित शर्मा
बनेगा। अगर क्रिकेट की किताब का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर होगा, फिनिशिंग चैप्टर MS धोनी होगा, तो इसी किताब के बीच के पन्नों में एक चैप्टर द हिटमैन शो भी होगा, जहां चौकों से ज्यादा छक्कों का जिक्र भी होगा, जहां पारी संभालने का टैलेंट भी होगा, जहां पार्टनरशिप बनाने का हुनर भी होगा, जहां ओपनिंग करना किसे कहते हैं इसका लेसन भी होगा, और टिकने के बाद अपोजिशन को कैसे मिट्टी में ध्वस्त किया जाता है इसका महाज्ञान भी होगा। मैं रोहित शर्मा के बारे में और बता ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने टोकते हुए बोला कि भैया अगर ऐसा है तो ये रोहित अब जल्दी आउट क्यों हो जाता है? हर मैच में हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ करेगा, लेकिन आधी बार बिना कुछ करे ही वापस आ जाता है। तो मैंने भी कहा कि बेटा क्या ही बताऊं, कहने में दुख होता है, पर दुनिया का सच यही है कि एक दिन शेर भी बूढ़ा होता है। माना कि अभी वो कुछ और साल खेलेगा, लेकिन दर्द होता है सोच के कि बॉलर की आंखों में वो खौफ अब शायद और नहीं दिखेगा। माना कि कुछ अर्धशतक और कुछ शतक भी उसके बल्ले से और दिखेंगे, लेकिन दिल टूट जाता है ये सोच के कि अब कितने और दिखेंगे। वक्त के साथ ताकत साथ छोड़ने लगती है, रिफ्लेक्सेस बेवफाई करने लगते हैं और टाइमिंग कमजोर होने लगती है। ऐसा कभी क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा के साथ होगा ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। भले ही ये कुछ हद तक सच हो, लेकिन ऐसा सोचने वालों की मैं रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तभी फिर से बच्चे ने टोकते हुए कहा कि भैया यार आपने बताया ना तो मुझे पता चला कि रोहित शर्मा कौन था। मैं तो बेकार में उसे इतना भला बुरा कह रहा था, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी ऐसी कहते रहते हैं कि रोहित बूढ़ा हो गया है, रोहित बूढ़ा हो गया है। मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि फिर से जब मैं उनके साथ खेलने जाऊंगा तो वो फिर से ऐसा कहेंगे। तो मैंने उस बच्चे से बस इतना ही कहा कि बेटा कल जब वो कहें कि रोहित शर्मा बूढ़ा हो गया है तो बस तुम उनसे इतना कह देना कि शेर बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए वो रहता तब भी शेर ही है, शेर कमजोर ही क्यों ना हो जाए वो रहता शेर ही है, शेर में दौड़ने की क्षमता भी खत्म क्यों ना हो जाए वो रहता शेर ही है, शेर शिकार करने की हालत में भी भले ना रहे वो रहता शेर ही है, और शेर खत्म भी क्यों ना हो जाए, शेर सांसें लेना बंद भी क्यों ना कर दे उस निर्जीव हालत में भी वो रहता शेर ही है। माना कि जंगल में किंग को ही शेर कहते हैं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में अगर विराट कोहली का दर्जा किंग का रहेगा तो बिल्कुल बगल में कंधे से कंधा मिलाए रोहित शर्मा भी इंडियन टीम के शेर का दर्जा लिए खड़े मिलेंगे। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने भी उस रोहित शर्मा के वर्जन के दर्शन किए हैं जिसकी बात मैंने अभी अभी करी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वैसे तो मैं ये कहता नहीं हूं, लेकिन प्लीज आज जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा आज इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।